पटना एम्स में खड़े हुए और यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं बाहर में पड़े हुए जगह नहीं है। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बेतिया कोविड हॉस्पिटल का है। दम टूट गया है ना, अभी तो कोई हटाया नहीं है ना, कोई ना ले गया। कोई पूछने के लिए आया है कि नहीं कि इसको ले जाने के लिए? कोई पूछ रहा है कि नहीं? बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। गंगा जी सब ले गई। बाढ़ और बीमारी की दोहरी मार क्या कर रही है नीतीश सरकार? सीधा सीधा सवाल है नीतीश कुमार से, क्या हो रहा है आपके राज्य में? अगर आप ये तस्वीरें देख लेंगे तो किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म आ जानी चाहिए कि ये स्थिति है मेरे राज्य की। आइए आपको थोड़ा डिटेल में, विस्तार में समझाएं जो इन तस्वीरों में आपने देखा उसके अलावा। तो बिहार पर दोहरी मार जो पड़ी है, सबसे पहले हम कोविड-19 कोरोना वायरस की बात करते हैं। अब तक करीब 45,000 मरीज बिहार में सामने आए हैं और यह तब जब आरोप लग रहे हैं कि आपने मामलों को दबाया है, यानी कि असली में और ज्यादा भी हो सकता है। पिछले 24 घंटे में 2,480 नए मामले हैं संक्रमण के। यह बिहार की स्थिति है। 27 जुलाई को लगभग 1750, पहले के 730 केस थे कोरोना के। यह बिहार की स्थिति है। पटना में सबसे ज्यादा 306 नए केस हैं और यह मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, आरोप लग रहे हैं कि आप टेस्टिंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, यानी कि और ज्यादा करेंगे तो ये मामले और ज्यादा होंगे। मुजफ्फरपुर में 162, नालंदा में 121 और गया में 115 नए केस, ये जानकारी आई है अभी तक। अब तक 250 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है बिहार में कोरोना वायरस की वजह से। क्या कर रही है नीतीश सरकार, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। आइए अब आपको बताएं बिहार में कोरोना की मार किस तरीके से है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरें आपने अभी हमारे एक शुरुआती प्रदर्शन में देखी। ये 26 जुलाई की तस्वीर है एनएमसीएच की। ये एनएमसीएच पटना सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है बिहार का, पटना में। ये तस्वीरें वहां की हैं। देखिए, कोविड मरीजों के बीच डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई सुध लेने को राजी नहीं। गलियारे में मरीज पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश हो रही है, लेकिन किसी किस्म की कोई राहत लोगों तक नहीं पहुंच रही। ये सारी तस्वीरें हैं जो कि आप देख चुके हैं, या नहीं देख चुके हैं तो ये देखिए ध्यान से, क्योंकि ये स्थिति है। ये तस्वीर की मैं बात कर रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर लिए एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। ऐसी तमाम घटनाएं, ऐसी तमाम चित्र हैं जो कि एनएमसीएच से लगातार आती रहती हैं। अब आइए बात करते हैं 11 जुलाई एम्स पटना। रात में बाहर पड़े हुए हैं मरीज, कोई सुध लेने को राजी नहीं। भर्ती करने से मना कर दिया अस्पताल ने कि हम भर्ती ही नहीं कर सकते। ये एम्स पटना का हाल है। अगले दिन भर्ती होती है। ये एक स्पेसिफिक केस है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बेतिया 21 जुलाई, वीडियो में बद इंतजामी का जिक्र कर रहा है ये शख्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। वार्ड में कुत्ते तक घूमते हैं, ये इसका कहना है। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात, वीडियो के अगले दिन इनकी मौत हो जाती। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भागलपुर 15 जुलाई, दवाई की दुकान के बाहर मौत
और स्थिति इतनी भयावह थी कि 6 घंटे तक यह शव ऐसे ही यहां रहा, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। 6 घंटे बाद जब जांच हुआ, टीम आई, ले जाया गया, तब ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये स्थिति है बद इंतजामी की, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के राज में। अब आपको जिक्र करते हैं और स्थिति दिखाते हैं जो दोहरी मार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो अभी तक हमने बात की कोविड की, अब आ जाते हैं बाढ़ पर। बीमारी की हमने बात कर ली, अब बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। 13 जुलाई की यह तस्वीर कौन भूल सकता है। कोसी नदी से कटाव जारी था और एक स्कूल की पूरा स्कूल धंस गया, चला गया पानी में, जलमग्न हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, समा गया पानी। भागलपुर की यह तस्वीर है। पूर्वी चंपारण 27 जुलाई, अब उसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से पुल टूट के 2 टुकड़े में पानी के अंदर, यह स्थिति है वहां के पुल की, बीच से टूटा। 28 जुलाई दरभंगा, पुलिस थाने में पानी भरा और किस तरीके से सांप घूम रहे हैं पुलिस थाने के अंदर। और ये तो सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं, आप सोचिए इस तरीके की कितनी और तमाम तस्वीरें बिहार में हर मिनट, हर सेकंड, हर रोज हो रही होंगी, जिनका जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इतने सालों बाद भी नीतीश कुमार क्यों अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे? पूरे कोविड के और बाढ़ के दौरान वो क्यों नहीं निकले हैं? क्यों सुध नहीं ले रहे हैं अपने लोगों की? ये सब कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सुशासन बाबू को देना होगा, अगर वो अपने आप को ये कहना चाहते हैं तो। अब से कुछ देर पहले हमने बात की आरजेडी के जो प्रमुख हैं तेजस्वी यादव से, इस पूरे मसले के बारे में, जो दोहरी मार है और नीतीश कुमार कहां हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला। तेजस्वी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपके प्रदेश में ऐसे लगता है जैसे एक दोहरी मार है, कोरोना तो है ही, बीमारी भी है और बाढ़ भी है। आपको क्या लगता है कि सरकार इससे निपट पाई है ठीक से? नहीं, यहाँ बिहार में तो सब कुछ जो है वो भगवान भरोसे है। और अगर आपने कोविड-19 के बारे में बात की है, सवाल पूछा है, तो मैं जरूर जो है इसमें आपको पता होगा 3 मेंबर्स जो सेंट्रल की कमेटी जो है वो आई थी और उसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा था, मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा हाईलाइट करूं। मैं कुछ रीड आउट करूंगा उनके जो रिपोर्ट है। मेंबर्स वे अगस्त एट व्हाट दे सॉ इन पटना एज दे विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग bodies of COVID-19 patients lying unattended on beds and in corridors, with attendance of the patient moving in around the COVID-19 ward without any restriction. The doctors are not going near the COVID-19 patient as the whole system has broken down, and the doctors fear that if they get infected, no one will take care of them. As per union government sources, the Bihar government is just not spending money on fighting COVID-19. They are not purchasing rapid antigen kits. The central government recently gave 10,000 such kits for free to the Bihar government, but they require of least 4 lakh such kits. How can they do mass testing when they only have 20,000 kits for population of 12 crores? तो आप ये देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। मतलब जो सेंट्रल टीम जो आई है वो खुद बयान कर रही है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो टेस्टिंग किट्स जो होनी चाहिए वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये स्थिति जो है बद से बदतर है। और लगातार जो हम कहते रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, अच्छे अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, टेस्टिंग किट्स की कमी है, और आपको जो है टेस्ट जो है बढ़ाने की जरूरत है। बिहार जो है पॉजिटिविटी रेट में 13% है, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। और ये 13% तो सिर्फ जुलाई महीने का है। अगर हम शुरू दिन से अगर हम बात करें 4 महीनों की, तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 20% से भी ज्यादा हो चुका है। तो इस हालात में आपने देखे होंगे कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी जो कोविड पेशेंट जो है उनके फैमिली के लोगों ने बनाने का काम किया है, विच इज वेरी शेमफुल। और हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग जो है
शर्म आती है कि ऐसी व्यवस्था जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी हॉस्पिटल सिस्टम को जो है कोलैप्स कर दिया। जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा कि एक हस्तक्षेप हुआ, द होम मिनिस्टर गॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, यहां पर भी मामले बढ़ रहे थे लेकिन फिर एकदम से अब कम हुए हैं। मुंबई में मामले कम हो रहे हैं। आपको लगता है बिहार में भी अब एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है सीधा केंद्र से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं, स्थिति बद से बदतर है और भगवान भरोसे सब कुछ है। बिहार में बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, नीतीश बाबू की भी गवर्नमेंट है और बीजेपी के लोगों को 40 में से 39 सीट जो है एनडीए के लोगों को दिया है। और आपको पता होगा जो हेल्थ स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो बिहार से आते हैं, कई मंत्री बिहार के हैं। यहां भी आप देखिएगा कोई जो है कोई सुनने नहीं जा रहा, कोई लोगों के बीच नहीं जा रहा, कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। और हम तो सेंट्रल से भी पूछना चाहते हैं कि अगर बिहार बैकवर्ड स्टेट है, अगर आपकी यहाँ भी गवर्नमेंट है तो आपको तो उसी हिसाब से जो है वेंटिलेटर्स बिहार को देना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं मिला। जरूरी थोड़ी है कि भाई बिहार सरकार अगर नहीं मांगेगी तो आप नहीं दीजिएगा, आप देंगे नहीं। तो आपको तो फर्ज बनता है कि हर एक तरीके से जो है बिहार को नीतीश कुमार मांगे या ना मांगे, ये ध्यान होना चाहिए था केंद्र का बिहार की ओर, ये आपका कहना है? एकदम जरूरी है। अब मैं आपसे दूसरी जो दोहरी मार है वो दूसरी चीज के बारे में भी बात करना चाहता हूं, बाढ़ की स्थिति। नए नए नवनिर्माणित पुल जो हैं वो ढह जा रहे हैं, लोग एकदम बदहाल हैं। अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहां पर लोग बेड पर बैठे हैं और चारपाई के चारों पाए पानी में हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि जब सुशील मोदी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला लालू प्रसाद यादव भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? बाढ़ के इलाकों का तो आप छोड़ ही दीजिए, पूरा उत्तर बिहार जो है आज बाढ़ के चपेट में है। स्थिति बद से बदतर हो गई है और नीतीश बाबू जो है 130 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं। और हमको लगता है ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाढ़ के समय जो है इनके पास हेलीकॉप्टर भी है। अगर कोविड-19 का इनको डर है तो इनके पास हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से वो निकल करके वो मुआयना कर सकते थे। क्यों नहीं कर रहे हैं? सुशील मोदी जी जो हैं ये सवाल उठाते हैं, बार बार जो है हम लोगों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। 15 साल से इनकी गवर्नमेंट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। और अब बात रफाल की। कल 5 रफाल फ्रांस से अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री के दफ्तर ने 8 अक्टूबर 2019 का फ्रांस का वो वीडियो जारी किया जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल में उड़ान भरी थी। उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा बर्ड्स आई व्यू ऑफ रक्षा मंत्री सॉटी इन रफाल। ये जबरदस्त चित्र हैं जो हम आपके सामने ला रहे हैं। पहली खेप 10 लड़ाकू विमानों की कल अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंच जाएगी।